बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफर केस के हवाले से बहुत अहम समाअत हुई है। आज जब ये समाअत जारी थी मैं बहुत ताख़ीर से पहुँचा और मैंने मुकम्मल डिटेल्स ली और ज़ाहिर है हम जब पहुँचे उस वक्त अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, तो मैंने डिटेल्स ली हुसैन चौधरी साहब से, जो ARY के बड़े ज़बरदस्त शानदार रिपोर्टर हैं। साकिब बशीर साहब हैं, असद मलिक साहब हैं डॉन के लिए, और ये फ़याज़ महमूद साहब, तमाम ज़बरदस्त रिपोर्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बाकी भी रिपोर्टर्स अच्छे हैं, लाहौर में भी, जो कराची में भी, लाहौर में अरशद साहब हैं जो समा के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, शाहिद हुसैन साहब हैं कराची से, और भी लाहौर और कराची में रिपोर्टर्स हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर है अरशद भाई से अक्सर चीज़ें पूछ रहा होता हूँ कि लाहौर में क्या चल रहा है, कराची में शाहिद हुसैन से पूछ रहा होता हूँ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबरें चलती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रिपोर्टर जो है वो, शायद ये भी है कि अदालतें कम हैं और रिपोर्टर इसलिए तमाम अदालतों में मौजूद होते हैं, बाकी हाई कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अदालतें हैं। खैर, आज बहुत अहम दिन था, बड़ा फैसला मुतवक्के है। मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या क्या कुछ हुआ है। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सुना है, जो मामला था वो ये था, एक तो जब फर्द जुर्म को चैलेंज किया गया, उसमें स्टे मांगा गया, तो वो तो उनकी दरख्वास्त स्टे की मुस्तरद हो गई। लेकिन इसमें स्टे हो सकता है, इसमें मुतवक्के है स्टे। और स्टे के साथ साथ एक और मामला बड़ा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम कर लिया है कि 9 गवाहान के रिकॉर्ड जो बयान जो हैं वो इन कैमरा जो रिकॉर्ड हुए हैं वो गलत हुआ है, और उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि ये जो 9 गवाह हैं ये दोबारा जो है इनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, अब मामला ये है कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जब इस अदालत ने, जो 2 जजेस थे, उन्होंने ये फैसला दिया था कि इस साइफर केस का ट्रायल ओपन होना चाहिए, तो फिर इसका ट्रायल इन कैमरा क्यों किया गया है। देखें अदालत का क्या था। जब अदालत ने पहले फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि देखें जेल में भी ट्रायल होगा तो वो ओपन ट्रायल होगा, और ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि मीडिया भी जा सकता है, कोई पाकिस्तानी शहरी भी जा सकता है, जो भी जाना चाहता है वो उस ओपन ट्रायल में जा सकता है। अदालत ये कहती है कि हम इसमें नहीं पढ़ते, हम ये नहीं कहते कि आप G11 जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान को ला के वहाँ पे केस चलाएं, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत का ये वो नहीं है इस डोमेन में जाना, सिक्योरिटी के मामला। अगर अदालत कह दे कि आप उधर चलाएं, अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए, तो वो अदालत के गले पड़ जाएगा। वो कह रहे हैं ठीक है, आप कहते हैं कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आप जेल में ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन जेल में ट्रायल भी ओपन होगा, मीडिया वहाँ पर मौजूद होगा और लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और मैं आपको शुरू में ये बता दूँ कि आज जब अदालत को बार बार ये बताया जा रहा था कि जनाब ये ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल है, तो मीडिया के तमाम नुमाइंदे साकिब बशीर साहब की सरबराही में और वो वहाँ पर रोशना पर गए, और वहाँ पर असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने बात की मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब से कि यहाँ पे ये गलत बयानी की जा रही है कि ओपन ट्रायल है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। और असद मलिक साहब के हवाले से बताया साकिब बशीर साहब ने कि उनकी जो दरख्वास्त है, जो उन्होंने अडियाला जेल के इंतजामिया को दिया, उसको भी कोई इंटरनेट नहीं किया गया, और वहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब और ज़ीशान साहब और ये तमाम जो दोस्त हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं, वो सब वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। अब आ जाए, उसके बाद अदालत ने जो है वो बहुत अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि किस तरह से ये ट्रायल चलाया जा रहा है, एक मजाक बना दिया गया है, एक मतलब ये किस तरह से चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। उसके बाद आपको ये बताऊं कि जो इस पर कहा मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतल्लिक उठने वाले सवालात का जायज़ा हमने लेना है, क्योंकि इस्लाम हाई कोर्ट के पास एक एडवाइजरी रोल भी होता है। और उन्होंने कहा कि बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाला ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं होता। और साथ ही उन्होंने मियाँ गुल साहब ने कहा कि 1-2 लोगों या ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। यानी अगर आप ये कहें कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी बैठी थी, उनकी बहन बैठी थी, तो ये ओपन ट्रायल हो गया, हरगिज़ ऐसा नहीं है, इसको आप क्लोज डोर ट्रायल ही कहेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 21 दिसंबर के बाद 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, 12 गवाहान के बयान मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हुआ क्या था। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग थी, किसी को नहीं पता था कि ओपन ट्रायल है। पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया 3 रिपोर्टर्स को कि आप लोग पहुँचें, आपको अंदर भेजना है। वो 3 रिपोर्टर पहुँचते हैं, अंदर जाते हैं, और आप ये देखें कि अगर ये ओपन ट्रायल था, उन 3 रिपोर्टर्स ने एक भी खबर कहीं नहीं दी, एक भी खबर उन 3 रिपोर्टर्स ने नहीं दी। तो ये हमारे रिपोर्टर्स को भी देखना चाहिए कि मैं उनके नाम नहीं ले रहा, ज़ाहिर है एक एहतराम का ताल्लुक है सबके साथ, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि अगर आप कहीं से फ़ोन कॉल पे अंदर जाते हैं तो आपको अपनी इज्जत नफ्स और अपनी खुददारी को इसको नहीं इस तरह से कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। आप अगर गए अंदर तो आप बाहर आके बताएं कि अंदर क्या हुआ है।
और अगर आप इसलिए गए थे कि आप जो प्रोसिक्यूशन है उसके एक अलाकार आप बन रहे हैं कि वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सॉरी, ये हमारे रिपोर्टर दोस्तों को जेब नहीं देता, उनको ये नहीं करना चाहिए था। और अगर ये ओपन ट्रायल था तो जाने देता ना साकिब बशीर साहब को, एहतशाम अब्बासी को चैनल से निकलवा दिया कि उसने आगे बताया था कि इमरान खान क्या कह रहा है और इमरान खान कैसे अंदर बैठा है, और उसके बाद साकिब बशीर साहब को रोक दिया गया। तो मसला ये है कि इस ट्रायल की कवरेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबका एहतराम है रिपोर्टर्स का, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं जिनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है अदालती मामलात के ऊपर, अगर ये रिपोर्टर्स वहाँ पर होंगे तो असल पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त रिपोर्टर जाएंगे जिनको पता ही नहीं है कि आगे चल क्या रहा है और वो पीछे बैठे हैं और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं कि पीछे बैठ के और उनका नाम लिख दिया जाए कि ये मौजूद थे और ओपन ट्रायल था, तो ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है। और बदकिस्मती से हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी इस ड्रामे का पूरी तरह हिस्सा बन रहे हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हाँ, मियां गुल साहब ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ट्रायल कोर्ट का इन कैमरा प्रोसीडिंग का हुक्म टाइम बार्ड नहीं था, ट्रायल कोर्ट से कि इस इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया गया है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्टेट का मौक़िफ़ यह है कि 3 ऐसे गवाह थे जिनका बयान नशर नहीं होना चाहिए था, उन गवाहान के बयानात 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए। 3 गवाहान के बयानात की तफसीलात जो है वो हम अदालत में पेश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि 15 को उन गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो गए थे जिनके इन कैमरा रखना मकसूद था, बाकी जो किए गए 21 दिसंबर को 12 गवाह रिकॉर्ड किए गए। ये उस दिन की बात है जब हफ्ते वाले दिन समाअत हुई, और इसके हवाले से मैंने और समी इब्राहिम साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अगर वो आप जाके देखना चाहें तो आप यूट्यूब पे 66 न्यूज़ जो है वो आप लिखेंगे 66 न्यूज़ लेंगे तो उस पर समी इब्राहिम साहब और मैंने बड़ी तफसील से वो सारा मामला और माजरा बताया कि हुआ क्या हफ्ते वाले दिन वहाँ पे अडयाला जेल के अंदर, उसको हमने एक्सप्लेन किया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो उस दिन 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए 10.5 घंटे की प्रोसीडिंग में, अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि 12 दीगर गवाहान के बयान भी तो क्लोज डोर ट्रायल में ही कंसिडर होंगे ना। उस पर मियां गुल साहब ने कहा कि आप समझते क्यों नहीं हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन ट्रायल क्या होगा। ये हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। अब तक पाकिस्तान की तारीख में 2 ही केसेस हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, सुप्रीम कोर्ट का 1967 का फैसला और सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला इस पर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें, उसमें लिखा है कि मवाद नाकाफी है, दैट्स इट। और रिपोर्टर्स बताते हैं कि उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि कोई ऐसा मवाद नहीं है कि हम इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत ना दें। और इस हवाले से साकिब बशीर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि मार्च 2022 में ये मामला शुरू होता है और दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ये कह रहे हैं कि एक सफ़े का डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास कि हम इमरान खान को जमानत ना दें, यानी ये हालत है। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि अदालत बड़ी क्लियर है कि सिक्योरिटी के हवाले से देखना हमारी डोमेन नहीं है। गुज़िश्ता समाअत के मुताबिक ट्रायल जेल में होगा, तो ये कहा था कि वो ओपन होगा। अब सूरत हाल तब्दील हुई है कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल डिक्लेयर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 23 दिसंबर के बाद जिन 12 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए वो मीडिया की मौजूदगी में हुए। तो मियां गुल साहब ने कहा कि अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया था कि ये क्या होता है और इसको ये क्यों उस नहीं होना चाहिए। साइफर ट्रायल को ये मियां गुल साहब कहते हैं कि साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ओपन समाअत की अहमियत खसूसी अदालत के जज पर वाज़ेह है, ना ही प्रोसिक्यूटर्स पर। जज के वाले से भी रिमार्क्स आ गए कि जज को पता ही नहीं है कि ओपन ट्रायल क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जज अबू अल हसनात को पता ही नहीं है। देखें, इस वक्त जितने भी वो जजेस हैं बदकिस्मती से जो अजीबो गरीब चीज़ें कर रहे हैं, उनके वाले से रिमार्क्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, लेकिन वो उनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगे हुए अपने काम के ऊपर जो काम उनको दिया गया है। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि साइफर ट्रायल अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है। देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिलता भी है या नहीं, मिला भी है या नहीं। ओपन ट्रायल क्या है ये वाजे कर चुके हैं, तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। और जाहिर है सिलेक्टेड लोगों को ना, यानी वही रिपोर्टर्स जिनका पता है कि वो वही ज़बान बोलेंगे, वही बात बोलेंगे, वही कहेंगे जो ऊपर से कहा जाएगा, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आज़ाद सहाफ़ी नहीं है, तो उनको नहीं जाने दिया जाता। जिन सहाफ़ियों के बारे में ये है कि ये चाबी वाले खिलौनों की तरह हैं, उनको अंदर भेजा जाता है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि ओपन ट्रायल में तो कोई भी जाना चाहे तो जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को तो इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। तो मियां गुल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, इस बारे बाकायदा आर्डर होना चाहिए। क्या जिरा मीडिया की मौजूदगी में की गई?
तो अब मसला यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब को तो वही है जो उन्होंने बताया नीचे वालों ने कि सर ये मामला है, लेकिन बाहर जब अटॉर्नी जनरल साहब निकले तो साकिब बशीर साहब समेत सारे रिपोर्टर्स ने बहुत सख्त सवाल किए और उनसे कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब हमारी वहाँ पे तजलील की जाती है। फयाज महमूद साहब ने बताया कि अंदर से उनका नाम आया कि इनको आने दें, नहीं जाने दिया गया, तजहीक की जाती है, वहाँ पर बहुत हद तक अमेज रवैया होता है रिपोर्टर साहब, ये क्या हो रहा है, ये तो ओपन ट्रायल नहीं है, और इसीलिए रिपोर्टर्स गए रोशना पर, उन्होंने जाके कहा। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन 3 अफराद की इजरा हुई वो साइफर की कोड डी कोड से मुतलिक थे। साइफर से मुतलिक सेक्रेटरी खारजा के बयान भी सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। तो इस पर मियां गुल साहब ने कहा कि इन कैमरा का सेक्शन 14 का आर्डर फील्ड में है, इसकी मौजूदगी में क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 से 25 गवाह तक मीडिया की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड हुए। तो मियां गुल साहब ने कहा कि हमने जजमेंट में ओपन ट्रायल को समझने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, आप ये क्यों नहीं समझते। प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि जज साहब 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दें ताकि ट्रायल पर सवालात न उठें। कभी कभी अच्छा भला केस होता है लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है ख़राब हो जाता है। तो फिर उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, मैं अदालत की इस मामले में मामलत करूँगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर ट्रायल के लिए 14 दिसंबर को हुक्म हुआ, 15 दिसंबर को ट्रायल शुरू हुआ, अगर अदालत चाहती है कि जिरा ओपन हो तो वो भी हो जाएगी। ये अदालत उन्होंने कहा कि कहा गया, उन्हें बताया गया कि ये अदालत नहीं कह रही, ये ज़रूरत है कि ट्रायल ओपन हो, पूरी दुनिया में यही होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यकीन दहानी कराता हूँ कि इन कैमरा जरा सिर्फ उन 4 गवाहान की होगी जो दफ्तर खारजा के साइफर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो मियां गुल साहब ने कहा कि क्या ये 4 गवाहान दफ्तर खारजा के मुलाजिम हैं। बताया गया जी ये 4 दफ्तर खारजा के मुलाजिम हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 4 गवाहान साइफर ट्रांसक्रिप्ट करने और साइफर सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इन मुलाजमीन का काम पूरी दुनिया से साइफर को आने वाले साइफर को डी कोड करना है। साइफर सिस्टम कैसे काम करता है ये तफसीलात पब्लिक के सामने नहीं लाई जा सकती। 13 में से जो बाकी 9 गवाहान हैं उनकी जरा दोबारा कर लेंगे, उनका बयान दोबारा कर लेंगे। अगर अदालत 13 में से 9 गवाहान के बयान कलअदम करार दे देती है तो वो दोबारा होंगे। तो मियां गुल साहब ने कहा ऐसे तो ये गवाहान तीसरी बार एग्जामिन होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेचारे, लेकिन ये तमाम हुकाम हैं तो बयान तो रिकॉर्ड कराएंगे। तो उसके बाद सलमान कमर राजा साहब को जब दलाइल देने का कहा गया तो बाजी सारी पलट गई, सूरत हाल नहीं सामने आ गई। देखें, कहा यह जा रहा है कि 25 गवाह हैं, टोटल 28 थे, 3 गिव अप कर दिए, 25 थे, 25 के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। उनमें से 3 के बयान जो है वो इन कैमरा होने थे, एक और का इन कैमरा होगा, 4 के बयान इन कैमरा होने थे, और बाकी जो हैं जो हैं 9, उन 9 के बयान यानी 25 में से 12 के बयान ओपन हुए हैं, 13 के इन कैमरा हुए हैं। 13 में से वो कह रहे हैं कि अब 4 के इन कैमरा रहेंगे, लेकिन 9 के जो बयान हैं वो होंगे ओपन। अब वो बयानात कलअदम हो जाएंगे जो पहले उन्होंने दिए हैं, वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हैं, वो बयानात दोबारा होंगे। स्टे होता है नहीं होता वो अभी ऑर्डर में आ जाएगा। उसके बाद जो बात सलमान कमर राजा साहब ने की, उसके बाद तो एक मौका ऐसा आया, मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था, जब मियां गुल साहब ने यहाँ पे हाथ रख लिया और यूँ बैठ के उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं आप, मतलब समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं सारे केस में। हुआ क्या कि सलमान कमर राजा साहब जो इमरान खान के वकील, उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 गवाहों के बयानात को सीक्रेट रखना है। जिन लोगों के बयानात को सीक्रेट रखने को कहा जा रहा है वो उनके बयानात तो इंटरनेट पे मौजूद हैं, यानी ये कह रहे हैं कि वो इतने हसास बयानात हैं कि उनके बयानात तो सीक्रेट हो। मियां गुल साहब ने कहा आप क्या कह रहे हैं, वो बयानात कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो बयानात मेरे पास, ये मेरे सामने पड़े हुए हैं। मियां गुल साहब ने कहा कि अगर वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, वो इतना बड़ा मामला है कि वो साइफर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो बयानात इनको आपने दिए कैसे हैं? उनके सलमान कमर राजा साहब ने कहा कि हमें सर्टिफाइड कॉपीज दी गई हैं। इस पे जज साहब ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मुल्क का हसास तरीन मामला है, ये बयानात इन कैमरा रिकॉर्ड होंगे, इनके ऊपर जरा इन कैमरा होगी, तो आप ये बताएं कि जनाब फिर ये बयानात इनको कैसे दे दिए आपने? यहाँ से फिर और खेल ख़राब हो गया, हुकूमती केस और ख़राब हो गया। तो उन्होंने फिर कहा अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करते हुए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जो है वो सलमान कमर राजा साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको फिर मतलब इंटरनेट पे अपलोड करने चाहिए सारे ऑर्डर, ये जो सारे बयानात हैं। उसके बाद जो सलमान कमर राजा है उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर साइफर की कॉपी को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, फिर उन्होंने कहा मियां गुल हसन और साहब ने कि अगर साइफर की कॉपी को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया तो सर्टिफाइड कॉपी कैसे बाहर आ जाती है, तो फिर सर्टिफाइड कॉपी कैसे बाहर जाती है? तो उसके बाद उनसे वो ऑर्डर्स जो हैं वो मांगे गए, उन्होंने वो ऑर्डर्स दे दिए अदालत को, अदालत के सामने रख दिए। और उसके बाद सलमान कमर राजा साहब ने कहा, बल्कि मियां गुल हसन और साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था, मेरा माइंड आज आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है,
11 जनवरी तक समाअत मुलतवी हो गई है, लेकिन आज के ऑर्डर का तहरीरी या हुक्मनामा सामने आएगा और काफ़ी इम्कानात हैं कि अदालत इस प्रोसीडिंग को स्टे कर देगी, क्योंकि अदालत ने कहा कि इसमें क्या जल्दी है, फ़र्ज़ जुर्म आयद हो चुकी है, जो अक्यूज़ड हैं वो मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, जल्दी आपको इसमें क्या है। जल्दी तो है कि अगर तोशा खाना में इमरान खान की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे मामलात हैं, अभी फ़ैसला आते हैं तो बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।